Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your chemistry teacher and here we are again with a new lecture. अब बच्चे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी. दिस इज द यूनिट नंबर 8 एंड चैप्टर नेम इज केमिकल रिएक्टिविटी. अब हमारे पास सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी क्या है या हम इस केमिकल रिएक्टिविटी के चैप्टर में पढ़ेंगे क्या. अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट व्हाट केमिकल रिएक्शंस. इन योर डेली लाइफ अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इनसाइड योर बॉडी एंड आउटसाइड योर एनवायरनमेंट. अब हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रहा है जिसमें हमारे पास हमारी फूड की मेटाबॉलिज्म हो रही है और इस रिएक्शन का क्या नाम है, रेस्पिरेशन रिएक्शन. एट द सेम टाइम हमारे पास हमारी एटमॉस्फेयर में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. अब हमारे पास एक और रिएक्शन है जो लिविंग बॉडीज में हो रहा है, दैट इज द फोटोसिंथेसिस. दैट इज फोटोसिंथेसिस. मैं आपको जनरल टर्म बता रहा हूं बिकॉज यू आर फेमिलियर विद दीज रिएक्शंस. व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज फोटोसिंथेसिस मींस दैट कि हमारे पास केमिस्ट्री क्या है, यू आर स्टडीइंग द केमिकल रिएक्शंस व्हाटसोएवर दो आर, कि व्हाटसोएवर दे आर, कि हमारे पास कि केमिस्ट्री में आप केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करें, क्या वो लिविंग बॉडीज में हो रहे हैं या आउटसाइड द लिविंग बॉडीज हो रहे हैं. केमिस्ट्री किससे डील कर रही है, केमिस्ट्री का वर्ल्ड क्या है, केमिस्ट्री की सोल क्या है, केमिस्ट्री की फंडामेंटल्स क्या है, केमिकल रिएक्शंस. कि केमिस्ट्री में आप केमिकल रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं. जैसे कि आपने डेफिनेशन लिखी थी केमिस्ट्री की कि इट स्टडीज विद द हमारे पास प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शंस, हाउ द केमिकल रिएक्शन अकर्स, हाउ डिफरेंट कंपाउंड्स, हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर इंटरैक्ट. दिस इज एक्चुअली ऑल अबाउट केमिस्ट्री. अब आपने बच्चे डेली लाइफ में नोटिस किया होगा कि जब आप आयरन को किसी मॉइस्ट प्लेस पे रखें तो क्या होता है, अगर उसको पानी लगे तो उसको जंग लग जाता है, रस्ट. इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड रस्ट. तो जंग पानी को, ये जो हमारे पास आयरन है पानी के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, रस्ट. अब इसी तरह आपने नोटिस किया होगा कि हमारे पास सोडियम को जब हम क्या करें, एयर को एक्सपोज करें, ये क्या करता है, फायर केज करता है. ऑल्दो सोडियम इज मेटल, यू नो व्हाट इज सोडियम, सोडियम इज मेटल. अब यहाँ पर मैंने कुछ मेटल्स की एग्जांपल लिखी है, दैट इज सोडियम. क्या अगर आप सोडियम को एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करें तो वो फायर केज करता है, इट इज हाईली रिएक्टिव. इसलिए हम इसको क्या करते हैं, किसी भी वैक्यूम मीडियम में रखते हैं या जहाँ पर इसके साथ एयर का कांटेक्ट ना हो. हाँ, अगर आप सोडियम को एक्सपोज कर दें एयर में तो ये रैपिडली क्या करता है, फायर केज करता है. अब यहाँ पर मैंने एक और मेटल लिखा, दैट इज आयरन. दैट इज आयरन. कह रहे कि अगर आयरन को प्लेस कर दिया जाए किसमें, मॉइस्ट एयर में, तो इट रस्ट, इसको जंग लगेगा. व्हाई इज इट सो. ये चीज, ये जो क्वेश्चन उठ रहा है क्यों हो रहा है ऐसे, इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्टिविटी में, कि व्हाई आयरन rust when it is placed in outside the environment or when it is placed inside the water. अब हमारे पास आपने नोटिस किया होगा गोल्ड और प्लैटिनम, ये भी तो मेटल है बट इनको जंग नहीं लगता. दे आर नाइदर अफेक्टेड बाय रस्ट, दे डू नॉट कैच फायर, दे डू नॉट रस्ट. आयरन को जलाएं, आयरन जलता है क्या, आग पकड़ता है, नो, इट मे हीट अप्स बट वो आग नहीं पकड़ेगा, वो जलेगा नहीं. अब जैसे कि गोल्ड है, जैसे कि प्लैटिनम है, कि ना तो ये फायर कैच करते हैं ना तो इनको जंग लगता है. मीन्स दैट देयर इज सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सोडियम, बिटवीन द आयरन एंड बिटवीन द गोल्ड एंड द प्लैटिनम. कि हमारे पास उनकी कुछ वो जो रिएक्शंस है, उनकी रिएक्शन करने की एबिलिटी है, जो उनकी केमिकल रिएक्टिविटी है वो डिफरेंट है. और ये क्यों डिफरेंट है, ये हम इन सवालों का जवाब हमें किस में मिलेगा, इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद एंड पे, दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी. अब हमारे पास ये जो चैप्टर है, स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन. मींस के अब हमारे पास वैसे तो ये चैप्टर केमिकल रिएक्टिविटी हमारे पास डील करेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. जैसा कि आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा, हमारे पास ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर मेटल्स. वन ऑफ देम इज कॉल्ड अल्कली एंड द सेकंड इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. मींस के हमारे पास ग्रुप 1 ग्रुप 2 के मेटल्स की प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. इसके अलावा आप क्या करेंगे इस चैप्टर में, और किसको स्टडी करेंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स को आप स्टडी करेंगे यहाँ पर. और इसके अलावा आप किसको स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, ग्रुप 7 को. ग्रुप 7 को दैट इज हैलोजेंस, दैट इज हैलोजेंस फैमिली. हैलोजन फैमिली कि आप हैलोजेंस को पढ़ेंगे. मींस दैट कि अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को आप स्टडी कर रहे हैं तो आप किसको स्टडी कर रहे हैं, मेटल्स को. और अब जब आप ग्रुप 7 को स्टडी कर रहे हैं तो यू आर स्टडीइंग नॉन मेटल्स. मीन दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड
नॉन मेटल्स, देयर केमिकल रिएक्टिविटी, व्हाई सम मेटल्स आर रिएक्टिव, व्हाई सम मेटल्स आर नॉट रिएक्टिव। अब अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस इस चैप्टर में जो आपके टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, देयर सम केमिकल रिएक्शंस, और उसके बाद हमारे पास हैलोजेंस एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हमारे पास जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर किससे डील कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में हम बात करेंगे किस पर? मेटल्स पे, कि व्हाट आर मेटल्स, मेटल्स होते क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले मेटल्स को हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कि मेटल्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले भी आप साइंस में पढ़ते आए हैं कि हमारे पास एक रॉड है, आयरन रॉड है, और वो क्या कर रहा है? हमारे पास आयरन रॉड है, ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ आयरन एलिमेंट एंड आयरन एलिमेंट इज एक्चुअली मेटल। अब हमारे पास आयरन रॉड क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गोल्ड क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आपके कंप्यूटर्स में यूज हो रहा है। अब हमारे पास इसी तरह प्लैटिनम क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मीन ये हमारे पास वो सब्सटेंसेस जो गुड कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, उनको हम क्या कहते हैं? मेटल्स। उनको हम क्या कहते हैं? मेटल्स। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मेटल स्टूडेंट्स, तो आप क्या कहेंगे कि मेटल वो सब्सटेंस है, वो पीस ऑफ मैटर है जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और हीट की कंडक्शन पॉसिबल है, वो क्या है? मेटल। अब हमारे पास एट द सेम टाइम अगर हमारे पास एक प्लास्टिक का रॉड है, तो अब आप क्या कहेंगे कि दिस इज नॉन मेटल। व्हाई? बिकॉज इट कैंट कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो हमारे पास मेटल्स को डिफिनेशन के मुताबिक पहले कैसे डिफाइन किया कि वो सब्सटेंसेस जो क्या करें? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हों, गुड कंडक्टर हों, वो क्या कहलाते हैं? मेटल्स। सो नाउ फर्स्ट देन वी हैव द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर, कि मेटल्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सो द फर्स्ट वन इज द मैलेबिलिटी एंड द डक्टिलिटी। अब मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या है? अब आपके पास एक आयरन का पीस है, एक क्यूब है, अब आप उसके ऊपर हथौड़ी से उसको मारें, उसको प्रेस करें तो क्या होगा? वो टूटेगा नहीं, वो क्या होगा? वो प्रेस होकर शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस कि एक मेटल, एक मेलेबल मेटल क्या होता है? एक मेलेबल सब्सटेंस क्या होता है? कि मेटल्स क्या है? पहले मेलेबल एंड डक्टाइल। मैं यहाँ क्लियर करूंगा मेलेबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है। मेटल्स का कैरेक्टर है कि वो मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। अब मेलेबल कौन सा सब्सटेंस होता है कि जब उसको आप क्या करें? हैमर करें या उस पर प्रेशर अप्लाई करें तो वो क्या हो? हैमरिंग से वो कन्वर्ट हो जाए थिन शीट्स में, टूटे ना, वो वाला सब्सटेंस क्या कहलाता है? हमारे पास मेलेबल सब्सटेंस कहलाता है। अगर आप एक कांच के टुकड़े के ऊपर हथौड़ी से मारें तो क्या वो शीट में कन्वर्ट होगा? वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, वो ब्रिटल है, वो मेलेबल नहीं है। एट द सेम टाइम अगर आप आयरन के पीस को हैमरिंग करें, उसको हैमर से मारें, उसको प्रेस करें तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस दैट मेटल्स आर व्हाट? मेलेबल। तो एक प्रॉपर्टी मेटल्स की क्या है? दे हैव मेलेबिलिटी, कि दे आर मेलेबल। दूसरी प्रॉपर्टी मेटल्स की क्या है? डक्टिलिटी। अब एक डक्टाइल सब्सटेंस क्या होता है? अब हमने कहा मेटल्स आर आल्सो डक्टाइल, तो डक्टाइल सब्सटेंस वो होता है व्हिच कैन इजीली स्ट्रेच इनटू द वायर्स। अब आपने मेटल्स की वायर नहीं देखी? हमारे पास सिल्वर की वायर है, कॉपर की वायर है, हमारे पास गोल्ड की वायर्स हैं, हमारे पास ये डिफरेंट मेटल्स की वायर्स को आप यूज़ करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में। तो इट मींस दैट कि आप मेटल्स को अगर स्ट्रेच करें, मेटल्स के पीस को आप स्ट्रेच करें, आप उसको हीट करें तो आप उसको क्या कर सकते हैं? वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट मींस दैट मटेरियल्स दैट कैन इजीली बी स्ट्रेच्ड इनटू द वायर्स दे आर डक्टाइल। सो मेटल्स कैन इजीली बी स्ट्रेच्ड इनटू द वायर्स एंड द शीट्स, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। अब हमारे पास ये तो फिजिकल कैरेक्टर हो गया ना। अब दूसरी बात हम करते हैं मेटल्स की, कि हमारे पास जो मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक हैं। इसका मतलब क्या है? कि पहली बात ये, जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा वो ऑक्साइड बनाएगा। जब वो ऑक्साइड बनाएगा, वो ऑक्साइड अगर पानी से रिएक्ट करेगा तो वो बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा। बेसिक ऑक्साइड्स का क्या मतलब है? कि जब एक ऑक्साइड मेटल का रिएक्ट करे किसके साथ? वाटर के साथ, और वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद वो बेस बनाए, वो जो सॉल्यूशन बनाएगा वो बेसिक बनाएगा। सॉल्यूशन बेसिक इसलिए होगी कि वो बेस बनेगी। अब हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, हमारे पास ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो ये सॉल्यूशन को बेसिक कर देगा। अब एट द सेम टाइम मेरे पास एक और ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड यू नो व्हाट? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज मेटल। और ये कौन से ग्रुप के मेटल हैं? ये ग्रुप 2 के मेटल्स हैं। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब इसने बेस बनाई। इसने क्या बनाई? बेस बनाई।
तो इट मीन्स दैट अब जो सोल्यूशन बनी है वो क्या बनी है हमारे पास, बेसिक बनी है। वो क्या बनी है, बेसिक बनी है। So that's why we said the oxides of the metals are basic. Okay, so the next point is that the hydroxides are bases. हमारे पास जो मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स हैं वो भी क्या हैं, बेसेस हैं। मतलब ये कि ये जो हाइड्रोक्साइड्स बने हैं NaOH, ये हाइड्रोक्साइड है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम मेटल है ना, और यहाँ पे पोटाशियम भी मेटल है, पोटाशियम और सोडियम ग्रुप 1 के मेटल्स हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमारे पास वाटर में डिसॉल्व होता है, जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे एक्वस मीडियम में, इट डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोक्सिल आयन, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। अब ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये सॉल्यूशन को क्या करते हैं, बेसिक करते हैं। किसी भी हमारे पास एसिड बेस्ड डेफिनेशन के मुताबिक एनी सब्सटेंस वी प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन इज एक्चुअली बेसिक सब्सटेंस। तो हमारे पास अब ये जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होगी, और हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड्स हैं मेटल्स के वो भी क्या है, बेसिक। ये बात याद रखें, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिड होते हैं और मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। और क्यों होते हैं कि मेटल्स के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्चुअली बनाते वो बेस है, इस वजह से सॉल्यूशन बेसिक हो जाती है। अब हमारे पास वो जो हाइड्रोक्साइड्स हैं तो वो बेसिस हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास उनकी सॉल्यूशंस, उनकी हमारे पास वो पीएच भी क्या होगी, बेसिक होगी। हमारे पास पीएच को टेस्ट करने के लिए एक हमारे पास एक मेथड है कि हमारे पास एक पेपर होता है जिसका नाम लिटमस पेपर है, और हमारे पास ब्लू रेड कलर में होता है। तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन क्या करती हैं, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर। क्या हमारे पास पीएच को टेस्ट करने के लिए कुछ पेपर्स हमारे पास एक क्या है लैब में, एक आप क्या कह सकते हैं मेथड है जिसको आप अडॉप्ट करके क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिडिटी को डिटरमिन करते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो आप वो क्या करेगी, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगी पेपर को। अब हमारे पास अगर आप ब्लू कलर का पेपर किसी अननोन सॉल्यूशन में डिप करें और वो क्या हो जाए, रेड हो जाए, तो आप कहेंगे ये सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर आप अगेन रेड कलर का एक पेपर, लिटमस पेपर उसका नाम है, स्पेशल टाइप ऑफ पेपर होता है, एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे वो यूज होता है। अब हमारे पास वो क्या कर रहा है, अगर आप उसको किसी सॉल्यूशन में डिप करें या आप उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन में डिप करें, तो वो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम ब्लू रेड टू ब्लू। उसका कलर जो पहले रेड था, रेड लिटमस पेपर था, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ब्लू लिटमस पेपर में, रेड टू ब्लू लिटमस पेपर। ये बात आपने याद रखनी है, ये आपका एमसीक्यूज आता है कि हमारे पास देयर इज एन ऑक्साइड ऑफ calcium, tell us that this is basic, this is acidic, this is neutral, or none of these. So calcium oxide is basic, magnesium oxide is basic. या क्वेश्चन ये आ जाए, tell me students that के the oxides of metals are acidic, oxides of metals are basic, और oxides of metals are what, neutral. तो आपको आप पेपर में क्या आंसर करेंगे, the oxides of the metals are what, basic. या क्वेश्चन हो what are the oxides of metals, what is the nature of hydroxides of metals, the nature of hydroxides of metal is basic, means they are actually base by nature. वो हमारे पास क्या होती है, बेसिस होती है बाय नेचर। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटल्स के, वो हमारे पास क्या है, फिजिकल स्टेट। कि हमारे पास मेटल की फिजिकल स्टेट क्या है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द मेटल। मेटल की फिजिकल स्टेट्स में हमारे पास मेटल मोस्टली एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म है, रूम टेम्परेचर। आप लोहे को देख लें, आयरन को देख लें, अब आयरन को देख लें, Fe आयरन, Fe इज द सिंबल फॉर आयरन। ओके, हमारे पास Au is the symbol for gold, Ag is the symbol for silver, Pt is the symbol for platinum, T ओके tin है हमारे पास, इसी तरह हमारे पास lead है। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, मेटल्स हैं और सॉलिड है रूम टेम्परेचर के। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी इज सच अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो हम क्या कहेंगे कि मरकरी ऐसा मेटल है, क्या होता है, जो कि जी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अब आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सो व्हाट विल बी द योर आंसर, दैट इज मरकरी। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑल other metals are solid at room temperature. So this is about the physical state of metal. What is the physical state of metal? Now we have the next characteristics of the metals, that is 5. Ability to lose electron. Ability to lose electron.
मेटल्स हैव एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स जो होते हैं उनकी एबिलिटी होती है कि वो क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें। अब हमारे पास आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि न्यूट्रल एटम कैन लूज एंड गेन एन इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास यहाँ पर अगर मेटल क्या है, न्यूट्रल स्टेट में है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। मेटल्स की एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। इसके बरअक्स, इन ऑपोजिट टू डेट, हमारे पास नॉन मेटल्स की एबिलिटी क्या होती है, दे हैव एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, दे हैव एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, बट द मेटल्स हैव एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। मेटल्स की क्या एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज करते हैं एज कंपैरिजन टू द नॉन मेटल्स। अब हमारे पास यहाँ पर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ कि दैट इज सोडियम। मैंने यहाँ नीचे भी लिखी है, सोडियम गिव्स अस Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, कि मेटल्स की एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करें। सेम इन द केस वी हैव कैल्शियम, कैल्शियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन एंड फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस। तो कैल्शियम का अगर पॉजिटिव आयन बनाएगा तो मीन्स कि मेटल्स की ये एबिलिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या, फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन। मेटल्स की एबिलिटी ये है कि वो कैटाइन बनाते हैं। अब हमारे पास मेटल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली एंड फॉर्म कैटाइन। व्हेनसोएवर अ न्यूट्रल एटम लूज इलेक्ट्रॉन, यू नो अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड कैटाइन। तो अब आपके पास एमसीक्यूज आ जाए स्टूडेंट्स कि व्हाट इज, कि which type of ion is mostly formed by metals, so your answer will be cations, your answer will be cations। that कि हमारे पास जो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनता है मेटल से आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड कैटाइन। तो यहाँ पर देखें सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और क्या बनाएगा, एक कैटाइन, जैसे सोडियम आयन, और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और दैट इज मैग्नीशियम आयन एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स की एबिलिटी ये होती है कि वो कैटाइन बनाते हैं आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी हैव द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल्स, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब आपने पीरियोडिक टेबल में हमने पीरियोडिसिटी में पढ़ी थी एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द एबिलिटी ऑफ एन एटम to gain electron to attract shared pair of electron towards itself is called electronegativity। but here there is a new term that is electropositivity, कि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मीन्स दैट एन एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन, एक एटम की एबिलिटी क्या है कि वो लूज करे इलेक्ट्रॉन को, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। के कह रहे हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब ये कि मेटल्स की एबिलिटी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर मैंने वो रिएक्शन लिखा, मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख देता हूँ एल्यूमिनियम की, कि एल्यूमिनियम लूज 3 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Al+3 आयन, दैट इज कैटाइन। जैसे ऊपर हमने डेफिनेशन के मुताबिक पढ़ा, जिंक लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट फॉर्म जिंक आयंस, और दिस इज व्हाट, एन एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो हम क्या कह सकते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव व्हाइल नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। एमसीक्यूज आ जाए, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज, सो योर आंसर विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज द मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज ग्रेटर, देयर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर। नाउ दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल्स। यहाँ पर अब बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में हमारे पास मेटल्स कहाँ लाई कर रहे हैं। अब नाउ कमिंग टुवर्ड्स द ग्रुप 1, एज यू नो इन द पीरियोडिक टेबल वी हैव 8 ग्रुप्स एंड द फर्स्ट ग्रुप इट इज कॉल्ड अल्कली फैमिली। तो कह रहे हैं जो फर्स्ट ग्रुप है वो ऑल आर मेटल्स, ये याद रखने आते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप ऑल आर मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसीसियम, कि हमारे पास क्या है, ग्रुप 1 क्या है, मेटल्स। सवाल आ जाए ग्रुप 1 ऑल आर मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, तो आपने आंसर क्या लिखना है, हाइड्रोजन इज ओनली द नॉन मेटल इन ग्रुप 1। अब ग्रुप 2 पे बात करते हैं, ग्रुप 2 आर ऑल मेटल्स। अब आपसे एमसीक्यूज आ जाए कि विच ग्रुप कंटेन ऑल मेटल्स, सो योर आंसर विल बी ग्रुप 2। ग्रुप 2 या आप यहाँ कह सकते हैं अल्कलाइन फैमिली, अल्कलाइन मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं हमारे पास, दे ऑल आर व्हाट, मेटल्स। अब हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द ग्रुप 3। ग्रुप 3 इज द, इन ग्रुप 3 वी हैव ओनली, in group 3 we have all metals except boron, हमारे पास ग्रुप 3 में भी सारे मेटल्स हैं एक्सेप्ट बोरॉन। अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए व्हाट विल बी द नॉन मेटल
Which non-metal is present in boron is the non-metal and related to group 3, तो आपने इसको इस तरह आंसर करना है। ग्रुप 4 में टिन और लेड है हमारे पास मेटल्स हैं। इसी तरह ग्रुप 5 में हमारे पास एंटीमनी और बिस्मथ हमारे पास क्या है, हमारे पास मेटल्स हैं। और ग्रुप 6 में हमारे पास सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, ऑक्सीजन, सल्फर एंड सो ऑन। और ग्रुप 8 हमारे पास ऑल आर नॉन मेटल्स, वो क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एंड ग्रुप 8 आर हमारे पास ऑल आर नॉन मेटल्स, दे आर द नोबल गैसेस। एंड ग्रुप डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, दैट आर द लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज, दे ऑल आर मेटल्स। तो ये वाला पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेज से बुक के, बिकॉज दीज ऑल मेटल्स, दीज ऑल ग्रुप्स आर इंडिकेटिंग द एमसीक्यूज, कि यहाँ से आपने कंसेप्चुअल स्टडी करनी है कि हमारे पास मैक्सिमम एमसीक्यूज बन सकते हैं। मैंने कुछ आपको गाइड कर दिया एंड होपफुली यू अंडरस्टैंड इट वेल। इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।